नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश में इस बार सीएम योगी डिपार्टमेंट वाइज अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं। उन विभागों से रिपोर्ट मांग रहे हैं जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है, चाहे भूमि विवाद हो या फिर बिजली कटौती या फिर सड़कों पर मौजूद गड्ढे। इन सभी को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने डेडलाइन तक तय कर दी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि सीएम ने इस बार किन किन विभागों के अधिकारियों को वार्निंग दी है। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में जमीन विवाद, बिजली कटौती और गड्ढा युक्त सड़कों की रिपोर्ट मांगी है और जिम्मेदारी उन अधिकारियों की तय की है जो संबंधित विभाग से ताल्लुकात रखते हैं। योगी का आदेश उस वक्त आया है जब देवरिया में एक के बाद एक 6 लाशें गिर गई। बदले की आग में ऐसा खूनी तांडव हुआ था कि बूढ़े, जवान, महिला और बच्चे जो मिला उसको मौत के घाट उतार दिया, और वो भी इसीलिए क्योंकि दोनों गुट में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी घटना के बाद सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा, घटना होने पर अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी, जिले और तहसील की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसीलिए विवादों के निपटारे की नियमित समीक्षा हो और अगर लापरवाही हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। देवरिया में भूमि विवाद में 6 लोगों की हत्या के बाद सीएम योगी के सख्त तेवर दिखाई दिए हैं। सीएम योगी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जमीनी विवाद में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें कलेक्ट्रेट और तहसील से जुड़े हुए राजस्व कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस के ऊपर ही गाज गिरती है। सूत्रों का ये भी कहना है कि सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जमीन की पैमाइश से संबंधित विवाद को 48 घंटे के अंदर हल करना होगा। उत्तर प्रदेश में चाहे भूमि विवाद हो या फिर बिजली कटौती, सीएम योगी खुद हर मामलों पर नजर बनाए हुए हैं और जनता की परेशानी को सुलझाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि एक बार फिर सीएम ने दिवाली से पहले विद्युत विभाग को बिजली कटौती करने पर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, लोकल फॉल्ट के नाम बिजली कटौती न हो, बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए, कटौती होने पर जवाबदेही तय की जाए। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने दिवाली से पहले तमाम गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है और कहा है कि जो भी बची कुची सड़कें हैं उसका भी काम जल्द ही पूरा किया जाए। अफसरों को योगी की चेतावनी, यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो। सड़कों के लिए धन की कमी नहीं है, दिवाली से पहले पूरा हो जाए काम। सड़क खराब हुई तो पुनर्निर्माण हो। जिसकी जो जिम्मेदारी है उस विभाग अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। दूसरा, सड़कों को आपको जियो टैग कर लेना चाहिए और तय करना चाहिए किन सड़कों को नव निर्माण के लिए आप ले रहे हैं, किन को मरम्मत के नाम पर, गड्ढा मुक्ति के नाम पर आप ले रहे हैं। ये दोनों की स्थिति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। दरअसल 2017 में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने एक वादा यूपी की सड़कों के लिए भी किया था। तब योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में गड्ढे भरने के लिए 40 दिनों का समय दिया था, लेकिन उस समय जितने गड्ढे भरने चाहिए थे नहीं भरे गए और जिन सड़कों का निर्माण हुआ था वो फिर गड्ढों में बदल गए। लेकिन इस बार सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, साथ ही रेवेन्यू से लेकर बिजली विभाग तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। अगर अधिकारियों ने ठीक से काम नहीं किया तो उन्हें ठीक करने की चेतावनी भी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों पर फंसा पेच अब और उलझ चुका है, क्योंकि इस बार शिवपाल यादव ने अजय राय को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। और नसीहत इसलिए क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है, जो अब समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे सीटों के बंटवारे पर INDIA में संग्राम छिड़ा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 80 को रोकने के लिए सियासत के कट्टर दुश्मन दोस्त बन गए हैं। 2017 के बाद जिनकी राहें जुदा हो गई वो एक बार फिर
एक छत के नीचे आ गए। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है और वजह सीटों का बंटवारा है। क्योंकि भले ही अखिलेश यादव खुद को यूपी में गठबंधन का चेहरा बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस की भी तैयारी सभी 80 सीटों पर चल रही है, जो अब समाजवादी पार्टी को परेशान करने लगी है। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा। और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है। हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन बना है तो निर्णय तो उस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन उनका जो सोच है बदलना चाहिए। अगर नहीं बदला तो वो तो नुकसान फिर हो गई, बदल लेना चाहिए अजय राय। अजय राय ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस तो गठबंधन साथियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है, लेकिन कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल अपने फायदे के लिए 1 सीट 1 फेस वाले फॉर्मूले को चुनौती देती है। यानी कि बागेश्वर की परीक्षा में जब समाजवादी पार्टी पास नहीं हुई, तो अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। देखिए, अब बड़ा दुर्भाग्य है कि तिहरे चरित्र के लोग दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। और रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड के किसी जिम्मेदार कांग्रेसी नेता ने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो हरीश रावत हों या और भी कोई वरिष्ठ नेता हों, किसी ने ये आरोप नहीं लगाया। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठ कर वो इस बात को कह रहे हैं। उनको बेसिक जानकारी संभवतः नहीं है। यानी कि मोदी योगी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल भले ही एक साथ आ गए हों, लेकिन अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ठीक से तालमेल नहीं बैठ पाया है, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 10 से कम सीटों में ही निपटाने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस यूपी में 2009 में जीती गई 21 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जबकि सपा सिर्फ 5 सीटें ही कांग्रेस को देना चाहती है। सपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीटें चाहती है, लेकिन अभी तक विधानसभा में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। मतलब साफ है, कहीं न कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गुट की तमाम पार्टियों में खींचतान चल रही है। ऐसे में यूपी को लेकर भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर कांग्रेस ऐतराज जता रही है और हर सीटों पर अलग से प्लान तैयार कर रही है। और इसी पर विरोध अखिलेश के बाद शिवपाल यादव ने भी जता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने कुत्ते को लेकर नए विवादों में घिर गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने कुत्ते का नाम नूरी रखा है, जिस पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसे मुसलमानों से जोड़ते हुए इसे मुसलमानों का अपमान बताया और कुत्ते का नाम नूरी रखने पर मुस्लिमों के अपमान की बात कह दी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, पूरा माजरा क्या है। राहुल गांधी के कुत्ते पर घमसान मचा हुआ है। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम नूरी क्या रखा, अब इसी को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की AIM पार्टी के नेता को कुत्ते के नाम में धर्म नजर आ रहा है। उन्होंने नाम को सीधे सीधे इस्लाम से जोड़ दिया। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक डॉगी गिफ्ट किया था, जिसे लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। राहुल ने जो डॉगी सोनिया को दिया, उसका नाम नूरी रखा गया है। वहीं AIM के यूपी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने नूरी नाम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म में लाखों लड़कियों का नाम नूरी है और राहुल ने मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लड़कियों का अपमान किया है। मोहम्मद फरहान ने कहा कि नूरी का मतलब रोशनी या चमकती हुई चीज से होता है। उनके मुताबिक कोई बेटी जन्म लेने के बाद जब परिवार में खुशियों की रोशनी भर देती है तो उसका नाम नूरी रखा जाता है। अब इसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से जो कांग्रेस पार्टी को सेकुलर पार्टी बताते हैं और मुसलमानों की हितैषी बताते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम विधायकों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम राज्यसभा सांसदों से पूछना चाहूँगा, उन मुस्लिम लोकसभा के सांसदों से मैं ये बात पूछना चाहूँगा, क्या राहुल गांधी जी का
अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था? और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफ़ी मांगेंगे? और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस बात का हमें एहसास जरूर होगा कि मुसलमानों की हैसियत गांधी परिवार में क्या है। उन्होंने राहुल से माफी की मांग की है। दरअसल राहुल जब गोवा दौरे पर थे तो वहां से कुत्ते को लाया था। वर्ल्ड एनिमल डे पर अपनी मां सोनिया गांधी को ये डॉगी भेंट किया था। सोशल मीडिया पर राहुल और सोनिया का कुत्ते के साथ वाला वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें राहुल नूरी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इसी कुत्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। AIMIM के नेता को कुत्ते के नाम से ऐतराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्र की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में हुई इस बैठक में महिला मोर्चा की पदाधिकारी भी शामिल हुई। इसमें विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और अब आने वाले दिनों में पार्टी कई बड़े कार्यक्रम भी करने जा रही है। गोरखपुर में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। 2024 का रण, आरक्षण का संदेश किस तरह पहुंचाया जाए जनता से, इस पर भी मंथन हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और महत्वपूर्ण फैसला लिया जो नारी शक्ति है, उस नारी शक्ति की भागीदारी के लिए। और भागीदारी का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को लेकर के पूरे देश में उत्साह है, उत्तर प्रदेश में उत्साह है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों को आज हमने यहाँ बुलाया है। उनसे चर्चा करके प्रत्येक विधानसभा में हम बड़े बड़े सम्मेलन करके महिलाओं के, उनको जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया उसका वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में पीएम मोदी ने रैली के दौरान वैक्सीन वॉर मूवी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है एक फिल्म आई है द वैक्सीन वॉर। भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो दिन रात मेहनत की, अपने लैब में एक ऋषि की तरह साधना की, उस फिल्म में इन सभी बातों को दर्शाया गया है। मैं ये फिल्म बनाने वालों को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये फिल्म बनाकर वैज्ञानिकों और विज्ञान को महत्व दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। अब कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। वैक्सीन से जुड़े भारत के भगीरथ प्रयास, इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है। और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई, एक फिल्म आई है द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की, और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया। उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है। वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है। और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं इस फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन वॉर फिल्म बना करके देश के वैज्ञानिकों को और विज्ञान को महत्व दिया। आने वाली पीढ़ी को ये बहुत काम आने वाला है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माणाधीन रामलला के गर्भगृह में ध्वज की आरती का वीडियो जारी किया है। भगवान रामलला की जन्म स्थान पर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है। निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिदिन रामलला के पूजा की जाती है, आरती होती है और उसके बाद भोग लगाया जाता है। नवकंचलोत्पलम्
लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्ज मुखकर कञ्ज पद कञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।